प्रजापत, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय जायल, नागौर। आज का विषय है भास के 13 नाटकों का विस्तृत विवेचन। भासकृत 13 नाटकों का विस्तृत विवेचन। काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्यों में दृश्य काव्य में नाटकों को लिया जाता है। नाटक रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, यमृग, अंक, वित्थि, प्रहसन। उपरूपक के 18 भेद हैं। नाटिका, टोटकम, गोष्ठी, षट्कम, नाट्य रासकम, प्रस्थानोलाप्य काव्यानि, प्रेक्षणम, रासकम तथा सहलापकम, श्रीगदितम, शिल्पक च, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लिशो, भाणिक्तिचे। नाट्य कवि भास। इनका समय ईसा पूर्व 4वीं या 5वीं शताब्दी। संस्कृत नाट्य साहित्य में भास का नाम सबसे पहले गिना जाता है। इन्होंने 13 नाटक लिखे जिन्हें 5 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। नाटकों की मुख्य विशेषताएं: भाषा की सरलता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों की यथार्थता, चरित्र चित्रण में व्यक्तित्व प्राधान्य, प्रवाहमयता और सजीवता, वैदर्भी रीति, प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुण विद्यमान। मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का परिपाक, अलंकारों की सुंदर छटा। भास द्वारा परिणीत लिखित रामायण पर आश्रित नाटक प्रतिमा नाटक। इस नाटक में 7 अंक हैं और श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक के प्रसंग से 14 वर्ष बाद वन से लौटने तक का वर्णन इस नाटक में है। नाटक है अभिषेक नाटक। इस नाटक के 6 अंक हैं। कथा वस्तु: इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड की समाप्ति तक की कथा अर्थात बालीवध से राज्य अभिषेक तक का वर्णन। इसमें राज्य सुग्रीव एवं राम का राज्य अभिषेक का वर्णन है। भास पंडित महाभारत पर आधारित 6 रूपक: पंचरात्रम, संवकार। इसके 3 अंक हैं। कथा वस्तु: विराट पर्व पर आधारित दूत में पराजित पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास तथा अंत में आधा राज्य प्राप्त किया। चौथा नाटक है मध्यम व्यायोग। इसमें 1 अंक का नाटक है। कथा वस्तु: इस नाटक में कथा वस्तु मध्यम पांडव भीम द्वारा मध्यम ब्राह्मण के पुत्र को बचाने के कारण मध्यम व्यायोग नाम पड़ा। भीम द्वारा घटोत्कच के हाथ से ब्राह्मण पुत्र बचाने का वर्णन। 5वां है दूत घटोत्कच। ये एकांकी नाटक है। कथा वस्तु: इस नाटक का नामकरण हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के दौत्य कर्म से संबंध है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच को श्री कृष्ण दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा जाना तथा दुर्योधन द्वारा उसके अपमान का वर्णन। 6ठा नाटक है कर्णभार। व्यायोग है ये। इसमें 1 अंक का नाटक व्यायोग है। कथा वस्तु: इसमें इंद्र का सेनापति कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में जाकर भिक्षा के रूप में सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच व कुंडल मांगना तथा कानों के भारभूत कुंडलों का दान बताकर यहाँ पर कर्ण की दानशीलता का वर्णन इस नाटक में किया गया है। 7वां नाटक है दूत वाक्य। 1 अंक का नाटक है। कथा वस्तु: इसमें महाभारत के विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए पांडवों द्वारा कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजने का वर्णन है। वहां उनका अपमान होता है। कृष्ण अपना विराट रूप तथा सुदर्शन चक्र जो आह्वान करते हैं परंतु दुर्योधन का वध नहीं करते हैं। 8वां नाटक है उरुभंग। 1 अंक का नाटक है। नाटक कथा वस्तु: इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन के उरुभंग मतलब जंग तोड़ने का वर्णन है। 9वां नाटक है। इसका 9वां नाटक है बाल चरित्र। वीरस प्रधान नाटक है। 5 अंक का है। कथा वस्तु: इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीला तथा कंसवध तक का वर्णन है। 10वां नाटक है प्रतिज्ञा योगंध परायण नाटक। 6 अंक का नाटक है। कथा वस्तु: वत्सराज उदयन तथा वासव दत्ता की प्रेम और विवाह का वर्णन। अमात्य योगंध परायण अपने स्वामी को शत्रु के बंदीगृह से छुड़ाने की प्रतिज्ञा तथा उनके विघ्नों के उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण करने के कारण इसका नाम पड़ा। इसका सर्वोत्कृष्ट नाटक है स्वप्नवास।
सर्वोत्कृष्ट भास का प्रसिद्ध नाटक, राजनीति प्रधान नाटक। इसके ये 6 अंक का रूपक है। 51 श्लोक है इसमें। श्रृंगार रस, प्रसाद गुण और संस्कृत का प्रथम राजनीति प्रधान रूपक। इस कथा वस्तु उदयन तथा वासव दत्ता की विचित्र तथा रोमांचक परिणय कथा। ये प्रतिज्ञा योगेंद्र परायण का उत्तरार्ध है। योगेंद्र परायण ने वासव दत्ता की झूठी अफवाह फैलाकर तथा पद्मावती के साथ उदयन का परिणय कराकर चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वर्णन। और 12वां नाटक है लोक कथा पर आधारित है। चारुदत्त चरित्र, चारुदत्त प्रकरण। 4 अंक का प्रकरण है। भास का अंतिम नाटक। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना के पड़ने का वर्णन है। 13वां नाटक है लोक कथा पर आधारित है। अति अविमारक है। 6 अंक का नाटक है। इसमें शूरवीर राजकुमार अविमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी की प्रेम कहानी का वर्णन है। अवि मतलब मेष या बकरा रूपधारी किसी असुर को मारने के कारण अविमारक नाम प्रसिद्ध हो गया। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त।